नमस्कार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत सबका। इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के, जिनका भी होमगार्ड का एग्ज़ाम है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। और यदि आपको सारे पॉइंट अच्छे लगते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। यदि अच्छे लगें तो जरूर लाइक कीजिए। सुनिए ध्यान से, पहला पॉइंट आपके लिए है। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और जिस एग्ज़ाम में जीके आना है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट मैंने लिया है पहला, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत में हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। फिर एक पॉइंट है, पुस्तक रहला मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसने लिखी थी? तो इस पुस्तक के लेखक थे इब्न बतूता। अगला पॉइंट सुनिए, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। 30 वर्ष की उम्र में उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उन्हें संन्यास लेने की अनुमति दी थी। अब बताइए कि आर्यों का प्रिय पशु क्या था? आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा और उनके प्रिय देवता थे इंद्र। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा अनुष्ठान, माने कौन सा हवन यज्ञ आदि होते थे? उत्तर वैदिक काल में किसी भी राजा के राज्याभिषेक के समय होते थे राज सूर्य यज्ञ, कहा गया है राज सूर्य यज्ञ। अगला बड़ा अच्छा पॉइंट है, सुनो ध्यान से। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे पाली भाषा में। सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में और पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। अगला पॉइंट है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने कराया था। ये पॉइंट मेरे हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ें। अगला पॉइंट है आपके लिए, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। और इसी को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। चलिए अगला बताइए, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो पुराणों में अशोक को कहा गया है अशोक वर्धन। अगला पॉइंट सुनिए, भारत का आइंस्टीन किसे कहते थे? तो भारत का आइंस्टीन कहते थे नागार्जुन को। आइंस्टीन की पुस्तक थी माध्यमिक सूत्र और इस पुस्तक में नागार्जुन ने भी सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में कुछ कहा है, इसलिए उनको भारत का आइंस्टीन कहा गया। आपको पूरा वीडियो देखना है और सारे पॉइंट पे आपको फोकस रखना है, ध्यान रखना है। सारे के सारे पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट सुने ध्यान से, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते थे। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिशेन। वो समुद्रगुप्त विष्णु जी का उपासक था। अगला
बड़ा अच्छा पॉइंट है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। अगला देखें पॉइंट, सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। इसके बाद सुने, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी और 1904 में वीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। उन्नीस सौ 1940 में अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाए थे वायसराय लिन लिथ गो। आई रिपीट, वायसराय लिन लिथ गो। अगला पॉइंट सुनिए, समाचार पत्र संवाद कौमुदी के संपादक कौन थे? संवाद कौमुदी के संपादक थे राजा राम मोहन राय। अगला है एक स्लोगन है, नारा है, बहुत सारे नारे आप उन्होंने पढ़े होंगे। साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये नारा किसने दिया था? और ये नारा दिया था भगत सिंह ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने और इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की रचना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। अगर आपको ये पॉइंट अच्छे लगे होंगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और भी लोगों को शेयर करेंगे, जिससे उनको भी पता चल पाए कि हमारा कलेक्शन कितना अच्छा है। धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि।